हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमारा इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो जो क्वालिटी कंट्रोल है ये हमारे कस्टमर जो होता है उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को लेके करी जाती है। दूसरी चीज़, क्वालिटी कंट्रोल को चेक जो करता है वो क्यूसी जो क्वालिटी चेकर होते हैं उसके द्वारा इसको चेक किया जाता है। जो भी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो भी हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी रखी थी, इसका मतलब वो है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस चीज़ पर खड़ा उतरा है। ठीक है, उसने वो चीज़ पूरी करी है। दूसरी चीज़, जो हम क्वालिटी कंट्रोल जो हम करते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड पे बेस होती है। जो भी हम इंस्पेक्शन जो करते हैं वो हम किस पे करते हैं, स्टैंडर्ड पे बेस होते हैं। जो हम ISO स्टैंडर्ड हो गए, AATCC स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में जो हमने अलग अलग स्टैंडर्ड के बारे में जो पढ़ा था, तो जो हम क्वालिटी कंट्रोल जो अगर हम इसकी बात करें क्वालिटी कंट्रोल की, तो क्वालिटी कंट्रोल हमारे जो स्टैंडर्ड जो होते हैं, ठीक है, उस पे बेस होते हैं। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के मेथड क्या होते हैं, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। ठीक है, और जो हम इंस्पेक्शन करते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड पर बेस होता है, जिसको हम क्या कहलाते हैं, इंस्पेक्शन कहलाते हैं। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ दूसरे से क्या करती है, इंटर रिलेट करती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। क्वालिटी कंट्रोल की वजह से क्या होता है कि जो भी हम क्वालिटी कंट्रोल जो करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मेज़र जो हम करते हैं, ठीक है, इसको मेज़र जो हम करते हैं उससे क्या होता है कि जो भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो उसमें एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल जो है ये एक्यूरेसी को बताता है, ये रिलायबल बताता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा वो रिलायबल है, उसकी कितनी ज़्यादा गारंटी ले सकते हैं हम मार्केट में। और इसको प्रोसेस को फॉलो जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको फॉलो करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं अपना, कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्वालिटी रेफर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। जो क्वालिटी है, क्वालिटी से तात्पर्य ये है कि ये जो कस्टमर होता है उसकी संतुष्टि करती है, उसका सेटिस्फैक्शन देखती है। द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस और प्रोसेस इज़ द कंज्यूमर। इस प्रोसेस या फिर प्रक्रिया का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है, जो पार्ट है, वो है कस्टमर। मतलब क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये हमारे कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज़ कस्टमर जज करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी, अच्छी है या बेकार है। When we say that the quality of the product or product is good, it means that the product is good for the purpose for which it is made. इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट या फिर जो हमारा जो उत्पादक है उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस उद्देश्य के लिए वह जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है जिसके लिए इसे बनाया गया है। मतलब अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बता रहे हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है कि हमने जिस भी उद्देश्य से उस प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है, उस उद्देश्य से क्या हुआ कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बना है। हम किस उद्देश्य से बनाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बने, हम अपना जो प्रोडक्ट है वो इसी उद्देश्य से जो है बनाते हैं। क्वालिटी in the textile industry depend on many factors such as performance, reliability, durability, etc. जो क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी हमारी जो टेक्सटाइल जो उद्योग है, वस्त्र उद्योग में जो हमारी जो क्वालिटी होती है
ये बहुत से कारकों, बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पर ये निर्भर करती है। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो क्वालिटी होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पर ये क्या करती है, ये निर्भर करती है। जैसे इसकी परफॉर्मेंस पर, कि हमारे जो वस्त्र है, जो हमारे टेक्सटाइल है, उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी रिलायबिलिटी पर, कि वो कितना ज़्यादा वो रिलायबल है, विश्वसनीय है, कि उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। लास्ट उसका ड्यूरेबिलिटी, कि वो कितना ज़्यादा टिकाऊपन है उसके अंदर। इन सारी चीज़ों पे क्या करती है, हमारी जो क्वालिटी होती है वो निर्भर करती है। द एक्सीलेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की जो एक्सीलेंट जो होती है, ठीक है, वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कहलाई जाती है। मतलब अगर हम बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट को हम एक्सीलेंट के उससे उसको बता रहे, तो वो एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट उसकी क्वालिटी को बता रहा है, कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो अगर हम कहीं पर भी ये चीज़ बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट यहाँ पे किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को। तो एक्सीलेंट जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कहते हैं। इसके बाद इसमें बोला गया है कि इन द टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री द quality of a product is organized with reference to the quality and parameter of the fiber and yarn, fabric construction, color, firmness, डिज़ाइन एंड फाइनल फिनिश फैब्रिक। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो टेक्सटाइल है, ठीक है, टेक्सटाइल या फिर जो हमारी जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर हमारी जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, इसमें किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसके फाइबर से, उसके यार्न की क्वालिटी से, या फिर उसके पैरामीटर से, फैब्रिक मैन्युफैक्चर से, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन से, उसके कलर के फर्मनेस से, डिज़ाइन से, उसके फाइनल फिनिश से, इन सब से हम क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को, अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। हमारे कपड़े की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, या फिर हमारा जो टेक्सटाइल होता है उसकी क्वालिटी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, कि हमारा रेशा कैसा है, हम किस तरीके का यार्न यूज़ कर रहे हैं, हमारा फैब्रिक जो है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, हमारे फैब्रिक का कलर या फिर हमारा जो यार्न है उसका कलर कैसा है, उसके बाद उसका डिज़ाइन क्या है, उसको किस तरीके से जो फैब्रिक है उसका फाइनल फिनिश जो है वो किस तरीके से किया गया है। इन सभी बातों पे जो है हमारा जो फैब्रिक होता है उसकी क्वालिटी जो है वो निर्भर करती है। इन सारी चीज़ों को देख कर ही हम अपने फैब्रिक की क्वालिटी को क्या करते हैं, उसको बताते हैं। तो क्वालिटी जो है ये किसी भी ग्राहक को क्या करता है, उसको सेटिस्फेक्शन के लिए ये करा जाता है। मतलब क्वालिटी का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी ग्राहक की जो सेटिस्फेक्शन है आप उसको बता रहे हो। ये हमारे ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है हमारे कस्टमर के लिए। दूसरी चीज़, क्वालिटी का मतलब होता है आप बता रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है आपने उसको जिस भी इरादे से, जिस भी आपने पर्पस से उसको बनाया था, ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपने जिस भी पर्पस से अपना जो आपका प्रोडक्ट है वो बनाया था, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बना है, अगर आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। इसके बाद इसमें बताया गया है, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन की क्वालिटी। यहाँ पे ये जो ऊपर हमने बात करी ये था इंट्रोडक्शन कि क्वालिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल, आप क्वालिटी को किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हो। द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट रेफर टू इट्स ब्रिंग good or good and to determine the quality of any product. Some tests are required which is called inspection. मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से साथ, किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उससे क्या तात्पर्य होता है कि वो जो क्वालिटी है वो अच्छी है, वो बढ़िया
है, या फिर वो किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उस पर वो निर्भर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम टेस्ट करते हैं या फिर कुछ हम जो इंस्पेक्शन होते हैं हम वो करते हैं। किसी भी क्वालिटी को हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं या फिर कुछ हम इंस्पेक्शन करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके की क्वालिटी है। उस क्वालिटी को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। और जिसको क्या कहा जाता है, उसको इंस्पेक्शन कहा जाता है। जो हम टेस्ट वगैरह जो करते हैं उनको इंस्पेक्शन कहते हैं। That is the formal investigation done for the quality control of a product is called audit. किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए किए जाने वाला जो एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसको ऑडिट कहते हैं। मतलब जो हम क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो भी हम एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं उसको ऑडिट के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है इस पैराग्राफ में कि किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उससे तात्पर्य होता है कि अगर वो अच्छी है या फिर वो बढ़िया है, इसका मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं। और जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो हम टेस्ट करते हैं अपनी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए उसको बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो करी जाती है उसको बोला जाता है ऑडिट। क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ मेज़र ऑफ एक्यूरेसी। जो क्वालिटी कंट्रोल जो होती है किस चीज़ को मेज़र करती है, एक्यूरेसी को, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, वो कितना ज़्यादा वो सही है, शुद्ध है। तो इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे हम ये चीज़ पता लगा पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा वो रिलायबल है। इन शॉर्ट, QC ऑल्सो नोन बाय नेम, इसे संक्षेप में QC के नाम के द्वारा भी जाना जाता है। मतलब जो ये मेज़र जो किया जाता है, जो क्वालिटी को मेज़र जो किया जाता है, इसको QC के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी चेकर जो होता है वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल को क्या करता है, चेक करता है। In other words, we define it as flow can do in the textile industry during the production process. The test carried out at a special place related to the garment are called quality control. इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है या फिर हमारा जो गारमेंट इंडस्ट्री जो होती है उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हमारा जो क्लॉथ जो होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है कि जो हमारे जो गारमेंट होते हैं उनसे संबंधित कुछ विशेष जगहों पर किए जाने वाले जो इन्वेस्टिगेशन होती है या फिर जो जांच होती है उनको क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कहलाते हैं। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारा जो हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हम गारमेंट से संबंधित कुछ जगहों पर क्या किया जाता है, वहाँ पे कुछ टेस्ट किए जाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्वालिटी कंट्रोल के नाम से उसको हम जानते हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट for any garment manufacturer, trader or exporter to do quality control in terms of garment manufacturing, pre-sale and post-sale service delivery and price is। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि किसी भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए या फिर एक्सपोर्टर के लिए हम क्या करते हैं, हम गारमेंट को कंट्रोल करते हैं,
उसको प्री सेल करते हैं या फिर उसको पोस्ट सेल जो सर्विस होती है वो करी जाती है या डिलीवरी करी जाती है। इन सब से क्या करते हैं, हम अपने क्वालिटी कंट्रोल को की जो आवश्यकता होती है उसको हम यहाँ पे पूरा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो यहाँ पे वो प्ले करता है। मतलब इसमें यही चीज़ बताई गई है कि ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चर के लिए। जो क्वालिटी कंट्रोल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी क्वालिटी कंट्रोल के लिए। जो क्वालिटी कंट्रोल है वो किन किन जगहों पर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रेडर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए। जहाँ पे क्या चीज़ करी जाती है कि यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल जो होते हैं ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर करी जाती है। जो प्री सेल होती है उस पर हम इसको करते हैं, पोस्ट सेल सर्विस पर हम इसको करते हैं, डिलीवरी के लिए हम इसको करते हैं, प्राइस के लिए हम इसको करते हैं। तो इन सारे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इसकी जो आवश्यकता जो हमें पड़ती है उसको हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो है। टू मेक प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर क्वालिटी, कि जो भी हमें आवश्यकता होती है क्वालिटी की उसका हम प्रोडक्शन जो है वो बनाते हैं। मतलब जितनी भी हमें क्वालिटी होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा सेटिस्फाइंग कस्टमर डिमांड, कि जो ग्राहक की जो डिमांड होती है उसको पूरा किया जाता है, उसके अनुसार ही हम अपनी जो क्वालिटी है उसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अपने जो कस्टमर होते हैं उसकी मांग को देखते हैं, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को देखकर ही अपनी जो क्वालिटी होती है उसको हम रखते हैं। प्रिवेंटिंग वेस्टेज, जो भी बर्बादी जो होती है उसको रोकते हैं। मतलब जो भी वेस्टेज होती है उसको रोकने के लिए भी हम क्वालिटी कंट्रोल को किया जाता है। मतलब जितनी भी वेस्टेज जो होती है उसको रोकने के लिए, कि प्रोडक्शन जो है वो ख़राब ना बने, इस वजह से भी हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जो है ये करी जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है उसको कम करने के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो किया जाता है। मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम लागत में, मतलब कम से कम लागत में हम क्या सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जो है ये हम करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है उसमें हम इस तरीके से, ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव है जिन पर हम ध्यान देते हैं। ये 5 ऑब्जेक्टिव पर हम ध्यान करके अपनी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो करी जाती है। तो इसमें यही चीज़ है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखने के लिए करी जाती है, कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये इन सारी चीज़ों को देखने के लिए क्या करते हैं, हम अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको मेज़र करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा वो रिलायबल है। और ये चीज़ चेक कौन करता है, ये क्यूसी के द्वारा चेक किया जाता है। जो क्वालिटी चेकर होता है उसके द्वारा इसको चेक किया जाता है, जो प्रोडक्ट को देखता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है हमारा मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसकी क्या क्या अलग अलग मेथड जो है जिससे किया जाता है। मेनली 2 मेथड आर यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ गारमेंट इज़ डन। 2 तरीके के जो मेथड होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए गारमेंट में। पहला है हमारा टेस्टिंग और दूसरा है हमारा इंस्पेक्शन। ये 2 मेथड जो है ये यूज़ किए जाते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जिससे हम अपने जो हमारा जो क्वालिटी होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर अप्लाई इंस्पेक्शन मेथड ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट।
इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि अधिकतर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो वस्त्र निर्माता जो होते हैं, वो टेस्टिंग इक्विपमेंट के अधिक महंगे होने के कारण वो क्या करते हैं, वो इंस्पेक्शन मेथड को अपने यहाँ पे लागू करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो क्या चीज़ करते हैं, वो अपने यहाँ पे जो टेस्टिंग मेथड जो होता है वो ज़्यादा महंगे होने के कारण वो क्या करते हैं, वे अपने यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो अपैरल इंडस्ट्री होती है, इंस्पेक्शन जो है वो होता क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड द टेस्ट इज साइट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जो है ये कुछ जो स्टैंडर्ड जो होते हैं उनके आधार पर इसको जांचा जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है, जिसको इंस्पेक्शन कहते हैं। मतलब जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन में हम क्या चीज़ देखते हैं कि जो इससे पहले लेक्चर में जैसे हमने बहुत सारे जो स्टैंडर्ड हमने पढ़े थे, ठीक है, उन स्टैंडर्ड के आधार पर हम क्या करते हैं, हम अपना इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, उन स्टैंडर्ड के आधार पर हम क्या करते हैं, हम अपना जो इंस्पेक्शन है हम अपना टेस्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहलाते हैं, उसको हम इंस्पेक्शन कहलाते हैं। इसके बाद इसमें बोला गया है कि विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ गारमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड। हम लोग क्या करते हैं, हम विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, हम लोग खुद देखकर उसको क्या करते हैं, गारमेंट को, मतलब हम जो गारमेंट है उसको हम विजुअली हम उसको एग्जामाइन करते हैं, उसकी जांच करते हैं। किस बेसिस पर, कुछ सर्टेन जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं उनके बेसिस पर, स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर, डिमांड के बेसिस पर, रिव्यू ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पर, एग्जामिनेशन ऑफ सेमी फिनिश गारमेंट के बेसिस पर, और या फिर फुली फिनिश गारमेंट के बेसिस पर, वेदर और नोट दे कन्फर्म टू ईच ऑफ द डिजायर स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। मतलब हम क्या करते हैं, हम इन सारी चीज़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, हम अपने कपड़े को देखते हैं कि जो हमारे वस्त्र है हम उनको क्या करते हैं, हम उनको जांच करते हैं कि जो हम कर रहे हैं, मतलब जो भी हम अपने कपड़ों की जो जांच कर रहे हैं, ठीक है, वो हम किन किन स्टेज पर देखते हैं, हम इनको स्टैंडर्ड के उस पर हम इनकी जांच करते हैं, हम इनको स्पेसिफिकेशन या फिर डिमांड के उस पर हम इसको जांच करते हैं, हम इसको रिव्यू ऑफ रॉ मटेरियल जो होता है, हम कच्चे माल की जो समीक्षा होती है उसके आधार पर हम इनको जांच करते हैं, हम पूरे जो हमारे सेमी फिनिश जो गारमेंट होते हैं हम उनके उससे इनको जांच करते हैं। जब हम जो फाइनल जो हम कर लेते हैं फिनिश गारमेंट, उसके बाद हम इनको जांच करते हैं। इसी तरीके से हम हर जो हमारा जो डिज़ायर जो स्टैंडर्ड होता है, हम हर उस पर हम उसको क्या करते हैं, उनको जांच करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इन्वेस्टिगेशन कहलाते हैं। कि जो हम ये जो जांच कर रहे हैं हर स्टेज पर अपने प्रोडक्ट की, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहलाते हैं। और ये हमारे अलग अलग चीज़ पर हम ये बेस होता है, हमारे स्टैंडर्ड पर, स्पेसिफिकेशन पर, डिमांड पर, रॉ मटेरियल पर, ठीक है, सेमी फिनिश गारमेंट पर, फुली फिनिश गारमेंट पर। तो जो भी हमारा जो डिज़ायर्ड जो स्टैंडर्ड होता है, ये उन सारी चीज़ों पे ये क्या होता है, ये आधारित होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जो हमारा जो इंस्पेक्शन है वो इस चीज़ को बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द क्वालिटी इन एवरी सेक्शन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कि जो हमारा जो वस्त्र उद्योग जो होता है उसमें हर सेक्शन में जो क्वालिटी है उसकी जांच करना जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि जो क्वालिटी है ये हर एक सेक्शन के ऊपर निर्भर करती है। अगर हर एक सेक्शन जो है वो अपना काम अच्छी तरीके से करेगा, तभी जाके क्या होगा, हमारा जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से बन पाएगी। अगर किसी ने भी अपना काम करने में कुछ भी गलती करते तो उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे असर पड़ता है। तो ये हर सेक्शन के ऊपर ये
चीज़ होनी चाहिए कि वो अपना काम जो है वो अच्छे से करे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हर एक सेक्शन में क्या करें, उसकी क्वालिटी को जाके चेक किया जाए। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन, कि जो इंस्पेक्शन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, कि उसमें हम क्या करते थे कि हम आवश्यकता क्वालिटी, मतलब जितनी भी हमें आवश्यकता होती थी क्वालिटी की, रिक्वायरमेंट जितनी भी क्वालिटी की होती थी, हम उसी के आधार पर अपना जो प्रोडक्ट था हम उसको बनाते थे। दूसरा, हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो पूरी किस पे निर्भर करती थी, ग्राहक के ऊपर, जो कस्टमर था उसके ऊपर वो निर्भर करती थी। जितनी भी वेस्टेज जो होती है उसको बचाने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल को करते थे। दूसरी चीज़, हमारे प्रोडक्शन की जो कीमत है उसको कम करने के लिए भी हम क्वालिटी कंट्रोल को करते थे। फिफ्थ पॉइंट है, पढ़ा था हमने कि जो हम कम से कम लागत का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को यहाँ पे कमाने के बारे में इस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम सोचते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन जो है, ठीक है, कि जो निरीक्षण जो हम करते हैं उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन आर, सबसे ज़्यादा जो मेन उद्देश्य होते हैं हमारे इंस्पेक्शन के, वो है डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट। मतलब जो दोष जो होते हैं कपड़ों में उनको क्या करना चाहिए, उनको उनका पता लगाना चाहिए। ठीक है, इसमें जो हम इंस्पेक्शन जो करते हैं उसके मेन दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है कि जो भी दोष जो होते हैं, जो भी डिफेक्ट वगैरह जो होते हैं कपड़े में, हमें उनका कपड़े की जब हम इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें उन्हें देख के पता लग जाना चाहिए कि ये इस कपड़े में यहाँ पे डिफेक्ट है। दूसरा है कि करेक्टिंग डिफेक्ट और डिफेक्टिव गारमेंट, कि जो भी दोष है या फिर जो भी डिफेक्टिव जो गारमेंट है उसको सही करना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो इंस्पेक्शन में क्या करते हैं कि जो भी हमारा कपड़ा जो डिफेक्ट है उसका हमें पता होना चाहिए कि ये कपड़ा जो है ये डिफेक्ट है। जब हम उसको क्या करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरी चीज़, जब हमें उस चीज़ का पता चल जाता है, अगर वो चीज़ सही हो सकती है, वो डिफेक्ट जो है अगर वो डिफेक्ट सही हो सकता है तो उसको सही करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर वो सही नहीं हो सकता तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम वेस्टेज में डाल देते हैं। तो ये जो दो काम है कि डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट, की जो भी डिफेक्ट है उसको उसका पता लगाना। दूसरा, करेक्टिंग डिफेक्ट और डिफेक्टिव गारमेंट, कि जो भी डिफेक्ट है या फिर जो भी डिफेक्टिव गारमेंट है उसको सही करना। ये दो ऑब्जेक्टिव जो है ये इंस्पेक्शन के अंदर जो है ये करे जाते हैं। अ बेसिक मेथड फॉर checking the defect of a garment called the inspection loop is shown below। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो भी हमारा जो गारमेंट जो होता है, गारमेंट में जो डिफेक्ट जो होते हैं उनको जांचने के लिए एक आधारभूत विधि जिसे इंस्पेक्शन लूप, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन लूप के का नाम जो है उसको दिया गया है, जो आपको यहाँ पे नीचे इस डायग्राम में इसको बताया गया है कि गारमेंट में जो दोष होते हैं, जो भी डिफेक्ट होते हैं उसको जांचने के लिए क्या किया गया है, एक आधारभूत मतलब एक बेसिक मेथड जो है ये अप्लाई किया जाता है जिसको बोला जाता है इंस्पेक्शन लूप। और ये हमें नीचे ये जो डायग्राम है ये इसमें हमें दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफेक्ट को, कि जितने भी हमारे जो दोष होते हैं हम उनको क्या करते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कैपेबल एम्प्लॉय टू ब्लेम टू टेल अबाउट, कि जो भी कैपेबल एम्प्लॉय मतलब जो भी काबिल जो एम्प्लॉय जो होता है, जो कर्मचारी जो होता है उसको दोस्त को के बारे में बताया जाता है। अगर वो, जैसे कि हमने पहले बात करी कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इंस्पेक्शन के, कि अगर वो दोस्त जो है, जो भी डिफेक्ट है, अगर वो हट सकता है, वो सही हो सकता है तो उसको हम सही करने के लिए क्या करते हैं, उसको सही करने के लिए भेज देते हैं।
नहीं हो सकता तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको वेस्टेज में डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है कि जब एक बार हम जो भी डिफेक्ट है, जब एक बार हम अपने डिफेक्ट को क्या कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है, वो जो भी कैपेबल एम्प्लॉय जो होता है, जो भी जो कर्मचारी जो होता है, उसको ये चीज़ बताई जाती है, जो जो भी डिफेक्ट है उसके बारे में उसको बताया जाता है। उसके बाद क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डिफेक्ट, कि जो भी डिफेक्ट के कारण जो होते हैं उन पर निर्धारण किया जाता है, उन पे बात करी जाती है, ठीक है, कि उसको हम किस तरीके से उसको हम दूर कर सकते हैं उस दोष को। तो जब एक बार कर्मचारी के पास वो चला जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि उस डिफेक्ट से रिलेटेड हम क्या करते हैं, उस डिफेक्ट से रिलेटेड हम उसको किस तरीके से, उसको दोष के जो कारण है, ठीक है, किस कारण से वो चीज़ हुई है, उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या किया जाता है, बात करी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफाई और रेक्टिफाई डिफेक्ट। मतलब जो भी हमारा जो डिफेक्ट है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई उसमें हम संशोधन करने के लिए या फिर उसमें हम सुधार करने के लिए हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, हम वो चीज़ यहाँ पे करते हैं कि जो भी हमारा डिफेक्ट है, ठीक है, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें सुधार ला सकते हैं उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, वो यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद क्या करता है, लास्ट में उसको दोबारा से क्या होता है, उसका इंस्पेक्शन होता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो इंस्पेक्शन कर्व जो है, या फिर जिसको हम इंस्पेक्शन लूप जो बोलते हैं, ये इस तरीके से काम करता है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने डिफेक्ट को, उसके बाद उसको किसी भी कैपेबल एम्प्लॉय को उसके बारे में जो भी डिफेक्ट है उसके बारे में हम उसको बताते हैं। उसके बाद वो डिटरमाइन करता है कॉजेज ऑफ डिफेक्ट को, कि जो दोष है वो किन कारणों पर ये निर्धारित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको रेक्टिफाई और रेक्टिफाई डिफेक्ट, मतलब जो भी हमारे जो डिफेक्ट है उनको हम उनमें किस तरीके से संशोधन कर सकते हैं, मतलब हम उनमें किस तरीके से सुधार ला सकते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस सभी को हम यहाँ पे करते हैं कि अगर उसमें सुधार लाया जा सकता है और किस तरीके से लाया जा सकता है, वो चीज़ यहाँ पे करी जाती है। उसके बाद लास्ट में उसमें फिर से उसका इंस्पेक्शन होता है कि जो हमने सुधार लाया है वो अच्छी तरीके से काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। इस तरीके से क्या होता है कि हम अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब उसका इंस्पेक्शन करते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, इसको हम इंस्पेक्शन कर्व के नाम से भी इसको बुला सकते हैं, या फिर हम इसको इंस्पेक्शन लूप के नाम से भी बुला सकते हैं। और जो हमारे इंस्पेक्शन है वो दो ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाता है। पहला कि पहले हम दोष का पता लगाते हैं, उसके बाद अगर उसको सही किया जा सकता है तो उसको हम सही करते हैं, ठीक है। जो मेथड होते हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल के, वो हमारे दो मेथड होते हैं, पहला टेस्टिंग और दूसरा हमारा इंस्पेक्शन। क्योंकि जो हमारा मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो हमारा गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है, वो टेस्टिंग इक्विपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, वो जांच करने के लिए वो इंस्पेक्शन मेथड को लागू करता है अपने यहाँ पे। और जो इंस्पेक्शन जो हम करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन किस चीज़ पे बेस होता है, ये हमारे जो स्टैंडर्ड जो होते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन जो विजुअली जो हम करते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड पर बेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड कहलाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है ये हमारा किस चीज़ पे बेस होगा, सॉरी, इंस्पेक्शन हमारा किस चीज़ पे बेस होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड पे बेस होता है। तो ये था हमारा कि क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन से हम ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं, कौन कौन से हम मेथड यूज़ करते हैं। इसमें टेस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है, इंस्पेक्शन मेथड यूज़ किया जाता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो हमारा इंस्पेक्शन लूप जो होता है, इंस्पेक्शन कर्व, वो किस तरीके से काम करता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो क्वालिटी है वो हमारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे बेस होती है, कि जो हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, ठीक है, उसके आधार पर हम अपनी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसको
करते हैं, क्वालिटी चेकर के द्वारा इसको चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन के द्वारा इसको चेक करते हैं। जो हमारे कुछ जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको विजुअली इसको टेस्ट करते हैं, इसको विजुअली टेस्ट करते हैं, जिसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे अलग अलग हर स्टेज पे जो हमारा इंस्पेक्शन है वो किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।